हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने यूनियन बजट 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आगे आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, A mission for survey, documentation and conservation of our manuscript heritage with academic institution, museum, libraries and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscript. State the name of mission. 1 करोड़ से ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है। आपको बताना है इस मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन है इंडियन ज्ञान मिशन, बौद्ध ज्ञान मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट है वो मनुस्क्रिप्ट की एक करोड़ से ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट है उनका क्या करेगी? कंजर्वेशन करेगी with the collaboration of academic institution, museum, library and private collectors। तो मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट आर द एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग एंड द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। फ्रेंड रिसिप्ट्स क्या है? रिसिप्ट्स वो है जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है। ये इनकम दो टाइप की हो सकती है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म इनकम होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और जो लॉन्ग टर्म इनकम है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के खर्चे, जो गवर्नमेंट देश को डेवलप करने के लिए खर्चे करती है, वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं एक्सपेंडिचर में। को बताना है रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग और एक्सपेंडिचर वो बजट में कितना रखा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 36.96 रिसिप्ट्स हैं और 60.75 लाख करोड़ है वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये सारी फिगर किस में है? ये सारी फिगर है वो लाख करोड़ में है। तो फ्रेंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए रिसिप्ट कितनी है? रिसिप्ट है टोटल 34.96 लाख करोड़ और एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर है 50.65 लाख। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज़्यादा है। तो रिसिप्ट से ज़्यादा है तो ये क्या है? फिजिकल डेफिशिएट है। तो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का हमेशा ही रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो क्या करती है? डेवलपमेंट में खर्च करती है, अपना खर्च करती है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमेशा ही ये ज़्यादा रहता है और ये क्या तो इससे क्या होता है? हमेशा फिजिकल डेफिसिट आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है?
कितना परसेंट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए? ऑप्शन है 4.6, 4.4, 4.8 एंड 4.2। तो फ्रेंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है 4.4 और 24-25 के लिए कितना था? 24-25 के लिए ये था 4.48। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? 4.44% ऑफ जीडीपी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू इनहेंस्ड लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम है उस पर जो टीडीएस कटता है उसकी लिमिट एनहांस की गई है। तो आपको बताना है ये नई लिमिट है वो कितनी है। ऑप्शन है हमारे पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख एंड 75,000। आपको बताना है कि कितने अमाउंट तक के इंटरेस्ट इनकम पर सीनियर सिटीजन को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट क्या थी और अब इसको इन्हांस करके कितना कर दिया गया है। अब सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट कितनी थी? पहले ये लिमिट थी 50,000। अब इसे इन्हांस करके कर दिया गया है 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन रेमिटेंस अंडर आरबीआई's liberalized remittance scheme is proposed to be increased from dash lakh to 10 lakh। आपको बताना है कि आरबीआई की एलआरएस स्कीम के अंतर्गत रेमिटेंस पर अब 10 लाख रुपए तक टीसीएस नहीं कटेगा। तो ये लिमिट कर दी अब की है 10 लाख। तो आपको बताना है कि ये लिमिट पहले कितनी थी? 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। अब इस एलआरएस स्कीम में अगर आप रेमिटेंस करते हैं तो 10 लाख तक की अमाउंट के लिए आपको टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। तो 10 लाख तो ये लिमिट अब की है। आपको ये बताना है कि ये लिमिट पहले कितनी थी, पहले कितनी अमाउंट से ज़्यादा की एलआरएस पर, ज़्यादा की रेमिटेंस पर टीसीएस देना पड़ता था। तो पहले ये लिमिट थी 7 लाख जिसे अब बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज्ड टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर एनी असेसमेंट ईयर फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 ईयर। किसी भी असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए पहले जो 2 साल का टाइम पीरियड था, टाइम लिमिट थी, उसे बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि ये 2 साल के टाइम पीरियड को अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यानी कि आप अब कितने साल पुरानी आईटीआर को दोबारा अपडेट करके दोबारा फाइल कर सकते हैं। तो इसकी नई टाइमलाइन क्या है? 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर। तो ये करंट टाइम लिमिट जो 2 ईयर्स की थी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 4 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज? माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए नई डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट आरएस 1 CR एंड टर्नओवर आरएस 5 CR। बी है इन्वेस्टमेंट 2.5 CR एंड टर्नओवर 10 CR। सी है इन्वेस्टमेंट 5 CR एंड टर्नओवर 50 CR। इन्वेस्टमेंट आरएस 10 CR एंड टर्नओवर 100 CR। तो फ्रेंड नई डेफिनेशन में माइक्रो इंटरप्राइजेज का इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की लिमिट है वो 2.5 CR से 10 CR कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 CR एंड टर्नओवर अप टू आरएस 10 CR। ये सारे किस में आएंगे? ये आएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेज में। पहले ये लिमिट कितनी थी? पहले इन्वेस्टमेंट था 1 CR तक एंड टर्नओवर 5 CR तक था। तो वो किस में आते थे?
माइक्रो इंटरप्राइजेज में आते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा के इन्वेस्टमेंट तो कर दी है 2.5 CR एंड टर्नओवर कर दिया है अप टू 10 CR। 2.5 CR इन्वेस्टमेंट से लेकर 10 CR टर्नओवर तक के सारे जो इंटरप्राइजेज हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेज में। एंड MSME की डेफिनेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में पहले इसकी डेफिनेशन क्या थी और अब इसमें क्या चेंज किया है। तो पहले देखते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले 1 करोड़, जिसे रिवाइज करके अब कर दिया है 2.5 करोड़, और टर्नओवर की लिमिट थी 5 करोड़, इसे रिवाइज करके कर दिया है 10 करोड़। वहीं स्मॉल इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 10 करोड़, जो अब रिवाइज होके हो गई है 25 करोड़, और टर्नओवर को रिवाइज कर दिया है 50 करोड़ से 100 करोड़। और मीडियम इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 50 करोड़ और रिवाइज्ड लिमिट है 125 करोड़। वहीं टर्नओवर को बढ़ा के कर दिया है 250 से 500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर बजट 2025-26। बजट 2025-26 के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? ऑप्शन है 30,87,960 करोड़, बी है 34,20,209 करोड़, सॉरी ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा 34,20,409 करोड़। आप इसको थोड़ा सही कर लेना, 209 नहीं है, ये होगा 409 करोड़। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? रेवेन्यू रिसिप्ट है 34,20,409 करोड़। वही बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट कितनी थी? कैपिटल रिसिप्ट थी 16,44,936 करोड़। और टोटल रिसिप्ट कितनी है? टोटल रिसिप्ट है इन दोनों का सम, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? टोटल रिसिप्ट होता है। टोटल रिसिप्ट है बजट 2025-26 के लिए 50.65 CR। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? रेवेन्यू रिसिप्ट है 34,20,409 करोड़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रिसिप्ट फॉर 25-26। अब आपको बताना है टोटल रिसिप्ट कितनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी रेवेन्यू रिसिप्ट की, अब बतानी है टोटल रिसिप्ट कितनी है। ऑप्शन ए है 34,20,409, ऑप्शन बी है 16,44,936, ऑप्शन सी है 50,65,345। तो 34,20,409 क्या था? 34,20,000 थी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, और 16,44,936 ये क्या थी? ये थी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। तो इन दोनों का जो टोटल था वो टोटल कितना था? 50,65,345। तो ये आ गई हमारी टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट क्या होता है? टोटल रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, यही निकल के आता है टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट हो फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज 50,65,345 CR। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस है, वही क्या है? वही है फिस्कल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू कौन सा? रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसमें जो गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो रेवेन्यू में कैलकुलेट नहीं करते।
जो गवर्नमेंट की बोरोविंग है उसको एक्सक्लूड करके, उसको रेवेन्यू में से एक्सक्लूड करके जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का डिफरेंस आता है वही क्या है, वही है फिजिकल डेफिसिट। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये कितना है, ये है 15,68,936 करोड़, जो जीडीपी का कितना परसेंट है, जो जीडीपी का है 4.4%। ये दोनों फिगर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखना। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 15,68,936 करोड़। और जीडीपी परसेंटेज में बात करें तो जीडीपी का कितना परसेंट है, ये जीडीपी का परसेंट है ये 4.4%।